दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान। जडेजा, अश्विन के साथ मिलकर मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही कि टेस्ट मैच के पहले ही दिन घुटने टेकने पर मजबूर हो गई ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी तहस नहस हो गई। उनके खौफनाक गेंदबाजी के साथ साथ इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर किस्मत के धनी कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में इस मुकाबले का टॉस नहीं रहा और जब सिक्का उछला तो गिरा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। डेविड वार्नर के साथ उस्मान ख्वाजा रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान पर उतरे और पहले ही ओवर में शमी ने डेविड वार्नर को चलता कर दिया, लेकिन डीआरएस की मेहरबानी से वार्नर अपना विकेट बचाने में कामयाब हो गए। मुकाबले की शुरुआत में ही रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और अपने पिछले नाकामी से खफा उस्मान ख्वाजा कुछ अलग ही इरादों से आए थे। उन्होंने लगातार 2 मैचों पर 2 चौके बटोर कर अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, शुरुआती ओवर के बाद शमी और सिराज ने मानो रनों में लगाम लगा दी हो और उनके लिए एक एक रन बनाना भी काफी नामुमकिन साबित हो रहा था। 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 26 रन बना पाई थी, लेकिन उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने आक्रामक रूप ले लिया था और अश्विन के खिलाफ छक्का लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद शमी ने अपने कंधों पर उठाई और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शमी ने डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाया। वार्नर 3 चौकों की बदौलत 15 रन बनाकर पवेलियन में लौटे और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लबूशा ने। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया था और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया 51 नए रनों तक पहुंच गया था। एक बार फिर से भारतीय टीम मुसीबतों में थी, लेकिन उसी वक्त टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए रविचंद्रन अश्विन ने महज 3 गेंदों पर पूरा का पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, पारी का 23वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवर की 4थी गेंद पर अश्विन ने लबूशाने को एलबीडब्ल्यू कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। डीआरएस भी उन्हें नहीं बचा पाया और वो 4 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ को अश्विन ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और महज अपनी दूसरी ही गेंद पर स्मिथ पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए। अश्विन की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चली गई और जिसे विकेट के पीछे शिखर भारत ने शानदार अंदाज में अपने दस्तानों में थाम लिया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर टूट गई थी और 51 रनों पर 1 विकेट गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने 51 रन पर 2 और विकेट गंवा दी और टोटल 3 विकेट गिर गए थे। पूरा का पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ट्रेविस हेड। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े ताबड़तोड़ अंदाज में उस्मान ख्वाजा 8 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन बना लिए थे और लंच के बाद मैदान में उतरते ही ट्रेविस हेड ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। रविचंद्रन अश्विन को छक्का लगाकर उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए थे और तभी कप्तान रोहित ने दिखाई चालाकी। उन्होंने मोहम्मद शमी को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और शमी ने हेड को अपने जाल में फंसा लिया और जिनका बेहतरीन कैच स्लिप में खड़े उपकप्तान राहुल ने लपक कर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दे दिया और हेड 1 चौका और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 12 रन बनाकर पवेलियन में लौटे और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए पीटर हैंड्सकॉप। उन्होंने आते ही मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर पूरा स्टेडियम को हैरान कर दिया और 35 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बना लिए थे और ये दोनों खिलाड़ी बेबाक अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी पर उतारू हो गए थे। देखते ही देखते इन्होंने चौके की बरसात करनी शुरू कर दी और गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लेकर उस्मान ख्वाजा ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़ दिए। अब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की पारी पटरी पर वापस आ गई है और 40 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 146 रन बना दिए थे और वो बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने चले थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। रविंद्र जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में उस्मान ख्वाजा का करिश्माई कैच राहुल ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए लपक लिया और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज पवेलियन जाने को मजबूर हो गया। उस्मान ख्वाजा 12 चौके और 1 छक्के की बदौलत 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे
उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए एलेक्स कैरी को रविचंद्रन अश्विन ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और महज 168 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए। अब मैदान पर पीटर हैंड्सकॉम्ब के साथ पैट कमिंस मौजूद थे और इन दोनों पर अपनी टीम को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का बहुत जल्द कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। रविंद्र जडेजा के खिलाफ चौका लगाकर हैंड्सकॉम्ब ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी और वहीं अगले ही ओवर में उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर दिया। जी हां दोस्तों, 66 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 222 रन बना लिए थे, लेकिन अभी भी बहुत लंबा खेल बचा हुआ है जिसमें गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के साथ रविचंद्रन अश्विन और भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करके उन्हें ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का कौन सा बल्लेबाज इस मुकाबले में सबसे अधिक रन बनाएगा? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।